अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू जवान की दूसरी किताब का सबक नंबर पढ़ेंगे 13। ये पाठ का नाम है असलम की बिल्ली। असलम की बिल्ली। आज हम ये कविता पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी बिल्ली को मैं करता हूँ प्यार, छोटी सी बिल्ली को मैं करता हूँ प्यार। साफ है सुथरी है बड़ी है खिलाड़, साफ है सुथरी है बड़ी है खिलाड़। गोद में लेता हूँ तो क्या गरम है, गोद में लेता हूँ तो क्या गरम है। गाले के मानिंद रुआं नरम है, गाले के मानिंद रुआं नरम है। मैं न छेड़ूं तो न चिल्लाए वो, मैं न छेड़ूं तो न चिल्लाए वो। मैं न सताऊं तो न घुर्राए वो, मैं न सताऊं तो न घुर्राए वो। खींच के दुम अब न सताऊंगा मैं उसे, खींच के दुम अब न सताऊंगा मैं। घर घर में से बाहर न भगाऊंगा मैं, घर घर में से बाहर न भगाऊंगा मैं। अब न तोड़ेगी वो मेरी मार से, अब न डरेगी वो मेरी मार से, अब न डरेगी वो मेरी मार से। खेलेंगे हम दोनों बहुत प्यार से, खेलेंगे हम दोनों बहुत प्यार से। सहन में घर में कभी मैदान में, खेलेंगे चुपचाप हर एक आन में, खेलेंगे चुपचाप हर एक आन में। गेंद उसे दूंगा मैं जब आन कर, गेंद उसे दूंगा मैं जब आन कर। खेलेगी वो उसको चूहा जानकर, खेलेगी वो उसको चूहा जानकर। ताक लगाएगी दबोचेगी वो, ताक लगाएगी दबोचेगी वो। मार झपट्टा कभी नोचेगी वो, मार झपट्टा कभी नोचेगी वो। हमने बड़ी प्यार से पाला उसे, हमने बड़े प्यार से पाला उसे। कहते हैं सब चूहों की खाला उसे, कहते हैं सब चूहों की खाला उसे। इसी वीडियो में हम सबक नंबर 14 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है एक ऊंट और चूहा। एक ऊंट और चूहा। नंबर 1। एक भागा हुआ ऊंट जंगल में आवारा फिरता था। एक भागा हुआ ऊंट जंगल में आवारा फिरता था और नकेल की रस्सी जमीन पर घिसट रही थी, और नकेल की रस्सी जमीन पर घिसट रही थी। नंबर 2। हरी हरी झाड़ियों के झुंड देखकर एक जगह ठटका, हरी हरी झाड़ियों के झुंड देखकर एक जगह ठटका और चरने लगा, और चरने लगा। एक जंगली चूहे ने मौका पाकर अपने दांतों में उसकी डोरी पकड़ ली। एक जंगली चूहे ने मौका पाकर अपने दांतों में उसकी डोरी पकड़ ली कि ऊंट को अपने घर ले जाए, कि ऊंट को अपने घर ले जाए। अताअत करना तो ऊंट की आदत ठहरी, अताअत करना तो ऊंट की आदत ठहरी। फौरन, फौरन में रा के ऊपर 2 जबर आएंगे तो होता है फौरन, ठीक है। तो फौरन डोरी के सहारे पर चलने लगा। अताअत करना तो ऊंट की आदत ठहरी, फौरन डोरी के सहारे चलने लगा। यहाँ तक कि चूहा अपने सुराग पर जा पहुँचा, यहाँ तक कि चूहा अपने सुराग पर जा पहुँचा। मगर बेचारा बहुत हैरान रहा, मगर बेचारा बहुत हैरान रहा जब इतने बड़े कदो कामत वाले मेहमान की समाई अपने तंग मकान में न कर पाई। जब इतने बड़े कद वकामत वाले मेहमान की समाई अपने तंग मकान में न पाई। नंबर 4। नाचार चूहे ने सुराख खोदना शुरू किया, नाचार चूहे ने
सुराख खोदना शुरू किया, फिर भी इतना न कसादा कर सका कि उसका मकसद पूरा होता। आखिर शर्मिंदा होकर बैठ रहा। नंबर 5, शायद तुम हंसोगे कि बड़े ही अहमक चूहा था जिसने ये बेहुदा ख्याल बांधा और बेफायदा कोशिश की। मगर तुम गौर करो कि जो आदमी फजूल और बेहुदा कामों में अपनी उम्र जाया करते हैं, क्या वो उस चूहे से ज्यादा नादान नहीं है? मगर तुम गौर करो कि जो आदमी फजूल और बेहुदा कामों में अपनी उम्र जाया करते हैं, क्या वो इस चूहे से ज्यादा नादान नहीं है? क्या क्या ख्याल बांधे नादान ने अपने दिल में, पर ऊंट की समाई कब हो चूहे के बिल में? इसको हम एक बार और पढ़ेंगे। एक भागा हुआ ऊंट जंगल में आवारा फिरता था और नकेल की रस्सी जमीन पर घिसट रही थी। हरी हरी झाड़ियों के झुंड देखकर एक जगह ठटका और चरने लगा। एक जंगली चूहे ने मौका पाकर दांतों में उसकी डोरी पकड़ ली कि ऊंट को अपने घर ले जाए। अतात करना तो ऊंट की आदत ठहरी, फौरन डोरी के सहारे पर चलने लगा, यहाँ तक कि चूहे अपने सुराग पर जा पहुंचा। मगर बेचारा बहुत हैरान रहा जब अपने बड़े कदो कामत वाले मेहमान की समाई अपने तंग मकान में न पाई। नंबर 4, नाचा चूहे ने सुराग खोदना शुरू किया, फिर भी इतना न कसादा कर सका कि उसका मकसद पूरा होता। आखिरकार शर्मिंदा होकर बैठ रहा। नंबर 5, शायद तुम हंसोगे कि बड़ा ही अहमक चूहा था जिसने ये बेहुदा ख्याल बांधा और बेफायदा कोशिश की। मगर तुम गौर करो कि जो आदमी फजूल व बेहुदा कामों में अपनी उम्र जाया करते हैं, क्या वो उस चूहे से ज्यादा नादान नहीं है? क्या क्या ख्याल बांधे थे नादान ने अपने दिल में? पर ऊंट की समाई कब हो चूहे के बिल में?